Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शमन सकल भव रुजे परिवार बंद हूँ गुरु पद अनुम परारा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीन मुरीमन चूरन चारु समन सकल भव रुजे परिवार समान सकल भव रुजे परिवार जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माय ऐसे घट घटे राम है दुनिया जाने गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो हे संत तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो हे संत तुम्हारी जय जय हो कबीर तुम्हारी जय जय हो हे नाथ तुम्हारी जय जय हो कबीर तुम्हारी जय जय हो हे नाथ तुम्हारी जय जय हो जग जीवों के आधार हो तुम भव दुखों से प्रभु पार हो तुम जग जीवों के आधार हो तुम भव दुखों से प्रभु पार हो तुम गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो हे संत तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो हे संत तुम्हारी जय जय हो कबीर तुम्हारी जय जय हो हे नाथ तुम्हारी जय जय हो कबीर तुम्हारी
तुम्हारी जय जय हो हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा को, पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा को स्मरण करके हिंदुस्तान की सेवाशील दानवीरों की भूमि बिहार प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अररिया, ग्राम तुनहा, खुटहा, बैजनाथपुर की पावन धरा पर सुखद सत्संग महाज्ञान यज्ञ में हम और आप प्रवेश करेंगे। जीवन को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, कबीराश्रम नरपतगंज डिस्ट्रिक्ट अररिया से पधारी हुई श्रद्धेय महंत श्री महेंद्र साहब जी, उस पार बैठे हुए संतों को एक एक माला पहनाकर आयोजक मंडल के सदस्य सम्मान करें। जो भी आयोजक मंडल के सदस्य यहाँ उपस्थित हों वे आए। नीचे नीचे ही उधर आ जाएं और उनका सबका सम्मान करें। कबीराश्रम बोल्हा जिला अररिया से श्रद्धेय संत श्री अरुणदास साहब जी, ताली बजा दो। जिला पूर्णिया ग्राम जानकी नगर से महंत श्री श्रवणदास साहब जी, जल्दी माला पहनाओ। पटना फतुहा आश्रम से संत श्री संजय दास साहब जी, धरवा पट्टी से डिस्ट्रिक्ट अररिया परमेश्वरी दास साहब जी, जनार्दन दास साहेब जमुआन ग्राम डिस्ट्रिक्ट अररिया से, कोई महंत साधु संत आएंगे तो वहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे या कि व्यास गादी पर बैठेंगे। उनके लिए सम्मानित स्थान बनाया गया है। साहिब बंद की बोल। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे,
कैसे के बनी है, अनमोले ते कैसे के बनी है। शब्द ही कोई ना विचारे, संतो बोले ते जग मारे। संतो बोले ते जग मारे। पहिले जन्म पूत का भयउ, पहिले जन्म पूत का भयउ। बाप जनमिया पाछे, बाप जनमिया पाछे। बाप पूत की कही नारी, बाप पूत की कही नारी। ये अचरज कोई काछे, ये अचरज कोई काछे। संतो बोले ते जग मारे। संतो बोले ते जग मारे। अन बोले ते कैसे क बनी है, अन बोले ते कैसे क बनी है। शब्द ही कोई ना विचारे, संतो बोले ते जग मारे। संतो बोले ते जग मारे। सदगुरु कबीर साहब बड़े करुणा भाव से कहते हैं कि हे संतों, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। ये संसार जैसा करता है, यीशु को यदि तुम समझाते हो तो तुमसे ये संसार नाराज हो जाता है। साहब कहते हैं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोलते ही लोग नाराज हो जाते हैं। सही बात को सुनना और सत्य बात को बोलना, ये दोनों बहुत कठिन है। सत्य को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए और सत्य बात को बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होना चाहिए। कबीर साहब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? साहब कहते हैं, बिना बोले भी कैसे बनेगा, क्योंकि संसार के लोग शब्दों पर विचार नहीं करते, अंधाधुंध बिना विचार किए हुए जो भी सुनते हैं उसको मानते चले जाते हैं। सुन सुनकर संशय होती जा रही है। किसी से सुन लिया, एक ऐसा बाबा आया है, नदी में खड़ा है, और एक हाथ ऊपर उठाए हुए, बड़ा तपस्वी बाबा है।
अब उसके बारे में ज्यों ही सुना, अंधविश्वास में फंस गई, उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जब वहां बहुत भीड़ होने लगी, पुलिस ने खोज किया तो मालूम हुआ बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी झूठा बाबा बनकर लोगों को आडंबर में फंसा रहा था। बाबा के नाम पर भी बहुत से लोगों ने झूठे बाबा बन करके भी भोले भाले भक्तों को गुमराह किया। संत शब्द बहुत बड़ा शब्द है। संत आपके जीवन को बसंत बना देता है और आपके दुखों का अंत कर देता है। सच्चे बाबा को पहचानो। ये आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये आत्मा परमात्मा को क्यों ढूंढ रहा है। पूरे जगत में ईश्वर की खोज लोग कर रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्म, पर ब्रह्म के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्म क्या है। वेद ऋषि कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। नेक्स्ट अध्याय में कृष्ण ने कहा है, उपदृष्टानो मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापितो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ये पुरुष है। शरीर में रहते ही भी शरीर से परे है। जैसे जल में कमल का फूल जल में है लेकिन जल से अलग है, ऐसे शरीर में ही ये आत्मा रूपी परमात्मा है, परंतु इस देहे अस्मिन् पुरुषा परा, ये शरीर से अलग है। और कृष्ण कहते हैं ईश्वर को तुम प्राप्त करके भी क्या करोगे। अभी यदि भगवान यहाँ आ जाए तो तुम भगवान के साथ क्या करोगे। तो तुम कहोगे मैं दौड़कर भगवान के पैर छू लूँगा, लेकिन भगवान से ये पूछो कि वो पैर छुआना चाहता है कि नहीं छुआना चाहता है। तुम क्यों छू लोगे जबरदस्ती। तुम इसलिए पैर छूना चाहते हो कि हे भगवान मैं तेरा भक्त हूँ, तू मुझ पर कृपा करना। और पैर छू करके मस्तक में लगा रहा। पैर छूना ये छोटी बात नहीं बाबा, पैर छूना छोटी बात नहीं। पैर छूने का मतलब है
अब तुमसे बड़ा हमारा कोई नहीं है, तुम्हारा ही सहारा है। और भारतीय संस्कृति में पैर छूने का बड़ा महत्व है। राजनीति के क्षेत्र में भी एक नेता दूसरे नेता के पैर छूता है। धर्म के क्षेत्र में भी पैर छूने की परंपरा है। गृहस्थ आश्रम में भी पत्नी अपने पति के पैर छूती है, बहू सास ससुर के पैर छूती है, छोटा भाई बड़े भाई के पैर छूता है। अब धीरे धीरे ये परंपरा थोड़ा थोड़ा कमजोर होती जा रही है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। कितने बेटे भी अपने माँ बाप के पैर छूने से कतराते हैं और सोचते हैं पैर न छूना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि पैर छूने में अहंकार को चोट लगती है, झुकना पड़ता है। इसलिए जो तादाद से ज़्यादा अभिमानी है लोग, वे किसी को नमस्कार भी करना नहीं चाहते, क्योंकि नमस्कार करने में भी उनको संकोच लगता है। और याद रखना, जिनके पास में विवेक है वो सबको नमस्कार कर लेते हैं। बहुत सी स्त्रियां आज भी भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन कर रही है। सास ससुर को रोज पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, पति के भी पैर छू करके आशीर्वाद लेती है। पैर छूने से छूने वाले को बहुत फायदा होता है, छुआने वाले को भी फायदा है। छुआने वाला भी सोच में पड़ जाता है, संकोच में पड़ जाता है और उसका भी सुधार ज़्यादा होता है। वो भी मन में सोचता है मेरा सम्मान इतना लोग कर रहे हैं, अब मुझे सुधर जाना चाहिए। बहुत गलती कर चुका हूँ, अब अपना सुधार करूँगा। और सम्मान देने से जिस आदमी को तुम सम्मान देते हो वो आदमी आपके बारे में शुभ सोचने लग जाता है। जिसका तुम अपमान करते हो वो तुम्हारे बारे में अशुभ चिंतन करने लग जाता है। और सम्मान और अपमान की भी विचित्र व्यवस्था है। तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारे अच्छे अच्छे गुण, तुम्हारी कलाओं का प्रयोग तुम्हारे सम्मान को बढ़ाते हैं। शरीर का सम्मान कोई नहीं करता है। इस शरीर में जो गुण हैं, इस शरीर में जो कलाएं हैं, इस शरीर में जो अच्छाइयाँ हैं, इस शरीर से जो तुम सत्कर्म करते हो, इस शरीर से जो शुभ कार्य करते हो, उन शुभ कार्यों के कारण तुम्हारा सम्मान होता है। कोयल का सम्मान क्यों करते हो? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। मीठा बोलने का गुण कोयल के सम्मान को बढ़ाता है। कड़वा बोलने का अवगुण कौवा के सम्मान को खत्म करता है। और गुण और कला में अंतर होता है।
इस बात को भी, इस भेद को भी समझ लेना। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाना एक कला है, लेकिन गाड़ी इतनी सावधानी से चलाते हो कि कहीं लड़ती नहीं। ये आपका सावधानी का गुण है। तुम भोजन बनाते हो, भोजन बनाना एक कला है, लेकिन जो भोजन बनाने में मेहनत बढ़ती है, परिश्रम करना एक गुण है। सहनशीलता गुण है। कष्ट उठाकर भी काम करते हो, ये काम करना कला है। अभी यहाँ के भंडार में गए थे हम, बड़ी सुंदर व्यवस्था भोजनालय की है। बड़े चाव भाव से बैठे लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे। दाल, चावल और सब्जी देख करके मन खुश हो गया। खुशबू आ रही थी। जो लोग खाने के लिए बैठे थे उनको बड़े सम्मान के साथ इस गांव के कार्यकर्ता, नवयुवक बच्चे भोजन परोस रहे थे। भोजन बनाना एक कला है, भोजन परोसना भी एक कला है, लेकिन प्रेम से परोसना एक गुण है। प्रेम से परोसना, इसलिए प्रेम को गुण कहा गया है। और अपनी कलाओं का प्रयोग करने के लिए गुणों की आवश्यकता होती है। कितने लोगों में बहुत सी कलाएं होती हैं, लेकिन गुण नहीं है तो कला प्रयोग नहीं हो पाती। सहनशीलता के गुण की भी आवश्यकता है। यदि तुम गम नहीं खा सकोगे तो अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर सकोगे। तुमसे कोई बोल देगा, अरे तुम अच्छी गाड़ी नहीं चलाते हो, बस इतनी बात में तुम तुनक जाओगे, चाबी फेंक दोगे और कह दोगे तुम ही चला लो, अब मैं कभी नहीं चलाऊंगा। परंतु यदि तुम्हारे पास में सहनशीलता है, कोई कहता है तुम अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, तो तुम कहोगे धीरे धीरे आपकी कृपा से सीख जाऊंगा, कभी न कभी अच्छी भी चलाऊंगा। और उसके शब्दों को सह लोगे, गाड़ी चलाना बंद नहीं करोगे और चलाते रहोगे। करत करत अभ्यास यह जड़मत होत सुजाना, रसरी यावत जात ही सिल पर बनत निशान। प्राचीन काल में जो कुआं होते थे, कुएं के चारों तरफ सीमेंट, मोरंग, पत्थर की जगत बनाई जाती थी, दीवार। उस दीवार से जब पानी भरते थे तो रस्सी सट करके कुएं में जाती थी और रस्सी उस पत्थर पर रगड़ते रगड़ते पत्थर में भी निशान बन जाता था, गड्ढा बन जाता था। इतनी कोमल रस्सी, इतना कठोर पत्थर, पर पत्थर में गड्ढा बन गया। लेकिन उस गड्ढा को बनाने में कम से कम सैकड़ों रस्सियां समाप्त हो चुकी। ये भी याद रखना। जो आता है, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।